अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया रायन वेस्ली राउथ कौन है? 58 वर्षीय रायन का अलग अलग बैकग्राउंड रहा है जो विभिन्न राज्यों और बिजनेस में फैला हुआ है। उसका जन्म और पालन पोषण नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, जहां उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया। प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के मुताबिक रायन का हालिया पता हवाई में था, जो दिखाता है कि वो 2018 में वहां रिलोकेट हुआ था। उसके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार रायन हवाई में कैंप बॉक्स नाम की एक लाइट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। रायन का आपराधिक इतिहास बहुत पुराना है, जो 1990 के दशक से शुरू होता है। उसके शुरुआती अपराधों में गलत चेक लिखना शामिल था, लेकिन समय के साथ उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती गईं। 2002 में नॉर्थ कैरोलिना में पुलिस के साथ गतिरोध के बाद उस पर सामूहिक विनाश के हथियार, विशेष रूप से ऑटोमेटिक मशीन गन रखने का आरोप लगाया गया था। इस घटना में एक गाड़ी का पीछा करना और बैरिकेड सिचुएशन शामिल था। इन गंभीर आरोपों के बावजूद इन अपराधों के लिए रायन के जेल में समय बिताने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि नॉर्थ कैरोलिना में उसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 2012 में उसने नॉर्थ कैरोलिना में अनएफिलिएटेड वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन मार्च में डेमोक्रेटिक प्राइमरी में भाग लिया। रायन ने कहा कि उसने 2016 में ट्रंप को वोट किया था, लेकिन उसके बाद से उसने पूर्व राष्ट्रपति के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया। 2020 में रायन ने ट्रंप को ट्वीट किया, जबकि आप 2016 में मेरी पसंद थे और मैं और पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप उम्मीदवार ट्रंप से अलग और बेहतर होंगे, लेकिन हम सभी बहुत निराश थे और ऐसा लगता है कि आप बदतर होते जा रहे हैं। जब आप चले जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। रायन की सोशल मीडिया में मौजूदगी यूक्रेन के लिए मजबूत समर्थन को दिखाती है, विशेष रूप से 2022 में रूसी आक्रमण के संदर्भ में। एक्स पर उसने यूक्रेन के लिए लड़ने और मरने की इच्छा व्यक्त की और यहाँ तक कि इस लड़ाई में शामिल होने के इरादे से विदेश यात्रा करने की भी इच्छा व्यक्त की। उसके सार्वजनिक बयानों में अक्सर हिंसक बयानबाजी होती थी, जिसमें क्रेमलिन को जलाकर राख कर देने का आह्वान भी शामिल था। हालांकि फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे के अनुसार उन्हें ऐसे ट्वीट मिले जिसमें रायन ने 2020 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बहुत चतुर और शिक्षित कहा था। रायन ने किम को यह भी प्रस्ताव दिया कि वह कम्युनिस्ट देशों के खिलाफ असहमतियों और प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए संपर्क अधिकारी बन सकते हैं। 15 सितंबर को रायन की पहचान फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के एक गोल्फ कोर्स में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की कथित हत्या के प्रयास में संदिग्ध के रूप में की गई थी। कथित तौर पर वह AK-47 स्टाइल राइफल से लैस था और जब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने उसे देखा तो वह ट्रंप से 300 से 500 गज की दूरी पर खड़ा था। एजेंट्स ने चेन लिंक बाड़ के जरिए राइफल की नली देखे जाने के बाद रायन की ओर गोलियां चलाई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि रायन ने कोई गोली चलाई थी या नहीं। घटना के बाद लॉ इन्फोर्समेंट को गोल्फ कोर्स के पास सिरेमिक टाइल, एक गोप्रो कैमरा और राइफल वाले 2 बैकपैक मिले। एक गवाह द्वारा उसे काली निशान में भागते हुए देखे जाने के बाद रायन को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले 13 जुलाई 2024 को पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी में चुनावी रैली के दौरान एक बंदूकधारी ने ट्रंप पर गोलियां चलाई थी। एक गोली उनकी कान को छूकर निकल गई थी। वहीं रैली में शामिल एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। FBI ने इस घटना को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास बताया था।